आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लासेस रायभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री 11 से ये टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए किस प्रकार से है। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी से cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। पहला क्वेश्चन है 3.2 का। प्यारे साथियों देखिए किस प्रकार से निकालेंगे प्यारे साथियों यहाँ पर। तो मेरे प्यारे साथियों, एक इस सवाल को करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा कार्तीय तल में जाके एक्स वाई कह लो, या इसको दूसरे तरीके में कहें तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है प्यारे साथियों एंगल, और यहाँ पर 270 है, और यहीं पर 360 है। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो माइनस प्लस का चक्कर है क्या है, मैं बता दूं आपको। यहाँ पर ऑल रेशियो आर पॉजिटिव इज पॉजिटिव आर पॉजिटिव। यहाँ पर सभी जो रेशियो जो होते हैं, अनुपात होते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ की बात करें सेकंड, ये पहला होता है, पहले में सब प्लस के होते हैं। सेकंड की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर साइन और इसका भाई होता है कॉस सेक, तो प्यारे साथियों ये प्लस के होते हैं। यहाँ बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर टेन और यहाँ पर कॉट प्लस के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ बता दूं कॉस एक्स यानी कि कॉस और इसका भाई होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है, और उसने यहाँ पर कहा भी है कि cos x जो है तीसरे चतुर्थांश में, इसका मतलब इस वाले में है और इस वाले में तो माइनस का है, तभी तो ये माइनस का है मेरे प्यारे साथियों, तभी तो ये माइनस का है, इसका मतलब इसमें आ गया। तो प्यारे साथियों इसमें आ गया। तो अब देखिए ये वैल्यू जो है कितने की है। अगर ये माइनस नहीं होता तो मेरे प्यारे साथियों ये माइनस नहीं होता, अगर ये माइनस नहीं होता तो 120, यानी कि अगर ये माइनस नहीं होता तो ये 60 की वैल्यू होती मेरे प्यारे साथियों। किसकी वैल्यू होती? 60 की वैल्यू होती प्यारे साथियों। cos 60 की वैल्यू होती, cos से cos गई प्यारे साथियों, x बराबर 60 आ गया। क्या आ गया? 60 आ गया। अब देखिए सब निकालने कैसे हैं। साइन निकालिए, साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी प्यारे साथियों? √3/2 होगी। cos 60 कितनी होगी? cos 60 1/2 होगी। इसका भाई होगा कोसेक, उसकी कितनी होगी? कोसेक 60 की, इसकी उल्टी हो जाएगी 2/√3। इसका भाई होगा सेक 60, कितनी होगी? 2 हो जाएगी। यहां देखिए टेन 60 √3 होगी कर सकती, और यहां देखिए कॉट 60, इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये 1/1 √3/1 है, तो इसका हो जाएगा 1/√3। परंतु हमसे पूछा क्या है? तीसरे चतुर्थांश में पूछी है। कौन से चतुर्थांश में पूछी है सभी वैल्यू? तीसरे चतुर्थांश में पूछी है प्यारे साथियों, तीसरे चतुर्थांश में पूछी है। तीसरे चतुर्थांश में प्यारे साथियों ये वाला भाई पॉजिटिव होगा और ये वाला भाई पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस के होंगे मेरे पास। क्या कहूंगे? माइनस के, यानी पहले चारों माइनस के, नीचे वाले दोनों प्लस के, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर है। यही प्यारे साथियों आंसर है, देख लीजिए इसमें यही प्लस के थे और यही प्लस के अब है, तो यही आपका आंसर है। नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है मेरे साथियों, ये मैं मिटा देता हूं। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इतना ही मिटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, भाई किसी के मन में ये आ रहा होगा कि भाई ये तो वैल्यू पता थी, वहां पर वैल्यू पता थी कि 1/60 की वैल्यू या 3/5 है, भैया ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? x दूसरे चतुर्थांश में है,
एक्स कौन से चतुर्थांश में है, अब दूसरे में है, पहले कौन से में था, पहले तीसरे में था। अब मेरे साथियों यहाँ पर 3/5 अनुपात में किसी की वैल्यू नहीं होती, अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं है हमारे पास, तो फिर भी हम करेंगे कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करेंगे मेरे साथियों, ऐसी बात थोड़ी ना है भैया, मैथ पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रिक तो लगाएंगे। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया और यहाँ देखा कि साइन की वैल्यू हो है तो लंब बटे कर्ण होता है, इसको मैं एक्स मान लूं तो लंब कितना होगा 3 और कर्ण कितना होगा 5। मेरे प्यार साथी अगर 2 भुजा 3 और 5 हो तो चौथी जो तीसरी भुजा होती है वो 4 हो जाती है, सीधे सीधे बता दे रहा हूँ आपको, आंख नीचे के ध्यान रख लीजिए आप कैसे भी, अगर कर्ण 5 है लंब 3 है तो आधार 4 होगा। यही 3 ऐसी क्रमागत संख्या है जिनका जो समकोण त्रिभुज बनाती है, लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जो समकोण त्रिभुज बनाती है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर ये 5 है, ये 3 है तो ये 4 होगी, और चाहो तो निकाल सकते हैं, कर्ण का वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गए तो 16, 16 का वर्गमूल 4, यही आ जाएगी प्यारे साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर साइन एक्स तो दे रखी है, दे रखी है 3/5, तो भैया भैया का साथ कोई नहीं छोड़ता, तो साइन क्या छोड़ेगा, साइन का भाई भाई साइन 3/5 है तो इसका भाई इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत पार्टी है लेकिन दोस्त है, मान एक जैसा ही है, तो ये हो गए दो। अब देखिए कॉस एक्स, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5, इसका भाई देखिए क्या है, उल्टा कर दीजिए, सेक एक्स 5/x, टेन एक्स लंब बटे आधार, लंब 3 आधार 4, कॉट उल्टा कर दीजिए क्या हो जाएगा 4/3, 4/3, कौन से चतुर्थांश में पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है, कौन से में पूछ रहा है, दूसरे में, दूसरे चतुर्थांश में पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो भाई दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में देख लीजिए साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब माइनस के हैं, यानी पहले दो पहलवान प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं मेरे प्यारे साथियों, सॉरी इसका उल्टा 5 माइनस के हैं, ये माइनस के हैं प्यारे साथियों, ये भी माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर है, देख लीजिए मिला लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारे साथियों किस प्रकार से है, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, देख लीजिए जरा क्या है, देख लेते हैं, ये भी मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी मुझे अब, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 1 2 मैंने करा दिए, 3 4 5 आपको करने हैं, ये 2 मैंने करा दिए, 3 आपको करने हैं, और इसके बाद छठवां क्वेश्चन है मेरे पास, छठवें क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, क्या दिया हुआ है, साइन 765, साइन 765 का मान ज्ञात करना है मुझे, क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो देखेंगे करेंगे भाई, आपका जोर है तो हम तो करेंगे करेंगे, तो कैसे करेंगे देख लीजिए, हमने क्या किया, हमें पता है कि एक राउंड घुमाने पर प्यारे साथियों 360 घूमते हैं, और दूसरा राउंड घुमा देंगे तो 720 घूम जाएंगे, यानी एक राउंड 360 का होता है, 2 राउंड हो गए तो कितने के हो गए 720 के, तो यहां लिख सकते हैं साइन 2 गुणा चक्कर लगाए हैं 360 के, फिर भी 720 हुए, तो अभी कितने बचे हैं 45, कितने बचे हैं 45 बचे हैं मेरे प्यारे साथी, और 45 बचे हैं तो देखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो प्यारे साथियों अब सूत्र बनेगा क्या, साइन 360 प्लस 45, यानी कह सकते हैं थीटा, प्यारे साथियों साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा होता है प्लस का, तो यहाँ पर देखें तो साइन 45 हो जाएंगे, और साइन 45 की वैल्यू
अगर टेबल मैंने आपको कराई है, अगर उसमें देख ले तो ठीक है, नहीं तो आपके पास किताब है उससे देख ले। 1/√2 होती है, कितनी होती है? 1/2। यही आपका आंसर है, इसे नोट करिए। एक क्वेश्चन और करा दूंगा आपको। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजे आ रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन देखते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं। देखिए कुशेक -1410, मेरे प्यारे साथियों -1410। अब इसको करते हैं, तो पहले बता दूं आपको मैं, cos -थीटा, सॉरी कोसेक दिया है ना, तो कोसेक -थीटा माइनस के कोसेक थीटा होते हैं। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले लिखाया है, नहीं तो मैं एक बार वीडियो आपके पास दोबारा से डाल दूंगा और ये आपको याद करने हैं। चलो कल मैं इसकी वीडियो डालूंगा आपके पास, ठीक है, केवल फॉर्मूलों की, तो आपको याद कर लेंगे। तो आइए कैसे करेंगे इसको। तो कोसेक सबसे पहले इस माइनस का रट्टा हटा दिया हमने, अब 1410 रह गए, माइनस हमने यहाँ लगा दिया। अब ये हट गया ना, अंदर पेट में था, इसके बाहर आ गया। अब देखिए कैसे करेंगे। एक राउंड घूमे 360 घूमे, दूसरा राउंड घूमे 720 घूमे, तीसरा राउंड घूमे 1080 घूम गए पैर साथियों, एक और घूम लीजिए पैर साथियों, कितने घूमे? 1440 घूम जाएंगे। कितने घूम जाएंगे? 1440 घूम जाएंगे। 1440 और यहाँ पर कितना है? 1410। इसका मतलब हम कितना ज्यादा घूम रहे हैं? हम प्यारे साथियों 30 ज्यादा घूम रहे हैं। कितना घूम रहे हैं? 30। तो कोसेक हमने कितने राउंड लगाए थे? 360 के 4। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो 4 × 360 की है, -30। इसका कोई महत्व नहीं है। अब देख लीजिए, कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस के कोसेक थीटा होते हैं। क्या होते हैं? माइनस के कोसेक थीटा होते हैं। तो यहां से मैं देखूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कोसेक 30 हो जाएंगे। और कोसेक 30 की वैल्यू प्यारे साथियों 2 होती है सारणी से। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे साथियों। एक दो क्वेश्चन और देखे के हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। 8वां क्वेश्चन देखा है 10, कितना दिया है? 19 पाई/3। 9वां क्वेश्चन दे रखा है साइन -11 पाई/3। यहाँ पर प्यारे साथियों घबराना नहीं है, पाई की जगह पर 180 रखना और उसका 19 में गुणा करना, 3 से भाग लगाना, जो भी बनेगा इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके पास, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? कॉट -15 पाई/4। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आज इतना ही, कल मैं फिर मिलूंगा। आज तक क्लासेस आपका मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। इसी प्रकार से मेरे वीडियो देखते रहिए, मुझे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। आज तक क्लासेस। धन्यवाद।